कल अपन लोगों ने जो कुछ पढ़ा था वो चीज सबको बिल्कुल क्लियर है, सारे पॉइंट, कोई कंफ्यूजन? तो आज हम लोग करेंगे इसके सवाल। पहला सवाल देखिए सभी लोग, लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, बताइए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। क्या पूछ रहे हैं ये आपसे? कल हमने आपको कई सारे फॉर्मूले बताए थे, क्या पूछ रहे हैं आपसे? एन क्यूब पूछ रहे हैं, तो पहले एन चाहिए। एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एन का फॉर्मूला होता है बड़े घन की भुजा बटे, तो बड़े घन की भुजा कितनी है और छोटे ही कितनी है बताओ भाई? 3, तो कितना आ गया? 5, तो ये तो आ गया एन। एन क्यूब क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब, यानी कि तो छोटे घन कितने होंगे? 125। आंसर क्या है? सी। ओके, कोई कंफ्यूजन? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए सभी लोग, सभी लोग पढ़ लो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में अपने पास 5 पार्ट हैं। दूसरे क्वेश्चन में अपने पास कितने पार्ट हैं? 5। जगह है, आराम से बैठ पा रहे हो? नहीं तो आगे खिसको है बेंच थोड़ी। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई सभी लोग, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल कितने ऐसे छोटे घन बनेंगे। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक? तो ये जो आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है ये क्या है, और 2 सेंटीमीटर क्या है? तो इससे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एन। एन बराबर क्या हो गया? 12/2, यानी कि 6। ठीक है भाई? ठीक, अब क्वेश्चन एक बार पढ़ लें क्या क्या पूछा है। हमसे पूछा गया है 3 सतह रंगी हुई हो ऐसे घन बताएं, 2 सतह रंगी हुई हो ऐसे घन बताएं, 1 सतह रंगी हुई हो ऐसे घन बताएं, रंगहीन हो ऐसे बताएं, बनने वाले कुल घनों की संख्या बताएं। ठीक, तो इन सब के हमने आपको फॉर्मूले बताए थे। सबसे पहले देखते हैं हम कुल घन, 5वां क्वेश्चन है जो, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। कुल घन कितने होते हैं? एन क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब कितना होगा? ठीक, तो कुल घन कितने होंगे? 216। अब 3 सतह रंगे कितने होते हैं? फिक्स है, तो 3 सतह रंगे कितने होंगे? 3 सतह रंगे ये होंगे 8। ठीक, अच्छा 2 सतह रंगे का फॉर्मूला क्या होता है? 2 सतह रंगे का फॉर्मूला होता है 12 इंटू n-2। तो ये कितना हो गया भाई? 12 गुणे 6 माइनस 2, 12 चौक 48। ये आ गए 48। 2 सतह रंगे कितने होंगे? 48। अच्छा, फिर 1 सतह रंगे कितने होंगे? बताओ भाई इसका फॉर्मूला। शाबाश, बहुत बढ़िया। 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 गुणे 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 गुणे 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 गुणे 6 कितना हो गया? 96 होंगे 1 सतह रंगे हुए। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन, रंगहीन क्या होता है फॉर्मूला? n-2 का होल क्यूब, यानी कि 6 माइनस 2 का होल क्यूब, 4 का क्यूब, यानी कि 64। ये हैं आपके सारे आंसर। सबसे पहले आपसे पूछा था 3 सतह रंगे हुए, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, ये है पहला। उसके बाद 2 सतह रंगे हुए, ये है दूसरा, ये वाला है तीसरा, ये है चौथा, और कुल घन है आपके 5वां। ये है आपके आंसर, मैच कर लीजिए।
पहले का आंसर दे रहे हैं सी, 3 सतह रंगे हुए तो 8 है, ठीक है। दूसरे का आंसर दे रहे हैं डी, 48 आ रहा है। तीसरे का आंसर दे रहे हैं बी, 96 आ रहा है। चौथे का आंसर दे रहे हैं सी, 64, वो भी आ रहा है। और पांचवें का आंसर दे रहे हैं ए, 216, वो भी आ रहा है, ठीक है। तो कल जो अपन लोगों ने फॉर्मूले सीखे थे उनसे आंसर आपके सामने, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, क्लियर है सब? तीसरा क्वेश्चन करके दिखाइए। इसको हटा दे, क्यों भाई, इसे हटा दीजिए। अब क्या होगा, क्वेश्चन में जैसे अपन लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेते हैं ना, अब इसमें आपको घुमाया जाएगा थोड़ा थोड़ा कि आप फंसो इसमें, कुछ ना कुछ गलती करो, तो ध्यान से करना क्वेश्चन। ये तो सबसे सिंपल सवाल हो गया कि आपको बड़े घन की भुजा दे दी, छोटे घन की भुजा दे दी, आपने n निकाल लिया, फिर n³ निकाल लिया और फिर सारी चीजें निकाल दी। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा आपको घुमाया जाएगा इसमें। जैसे कि तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में आपसे कह रहे हैं सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक। तो भैया क्या आपके पास बड़े घन की भुजा है? नहीं है। क्या छोटे घन की भुजा है? वो भी नहीं है। बताओ किसी के पास हो तो। है? छोटे घन की भुजा है? ना छोटे घन की भुजा है ना बड़े घन की भुजा है, तो हमें भुजा की जरूरत क्या है? हमारा काम तो n से चलता है, ठीक। तो यहां पर दिया गया है 27 छोटे बराबर घनों में काटा गया। ये 27 क्या है? ये n³ है। ये क्या है? n³। इस सवाल की स्टार्टिंग में आपको क्या दे दिया गया? n³ दे दिया गया, घनों की संख्या दे दी गई 27। तो n बराबर क्या हो गया? क्यूब रूट ऑफ 27 यानी कि 3। ऐसा नहीं, 3 गुणे 3 9 तिया, n बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे पूछा है क्वेश्चन में कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होगी। जिनकी एक सतह रंगी होती है, सब लोग अपने दिमाग में सोच लीजिए, किसी से भी पूछ लेंगे हम। जिनकी एक सतह रंगी होती है उन घनों का नाम क्या होता है? बताओ नरेंद्र, उनको क्या कहते हैं? कल नाम बताए थे सबके। एक सतह रंगे वाले शीर्ष घन होते हैं। अच्छा, फिर 3 सतह रंगे वाले कौन से होते हैं? इन्होंने बताया कि एक सतह रंगे वाले शीर्ष घन होते हैं, तो आप लोग बता दो 3 सतह रंगे वाले कौन से होते हैं? तो फिर सही बात बताओ, मजाक क्यों कर रहे हैं? एक सतह रंगे कौन से होते हैं? केंद्रीय घन, यानी कि सेंट्रल क्यूब। अब सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रल क्यूब मिलता कहां पे? बस इतना याद आ गया तो फॉर्मूला याद आ जाएगा। दीवार पे मिलता है, सरफेस पे मिलता है। मिलता है, सरफेस कितनी होती है? बस याद आ गया। तो कितने होते हैं बताओ भाई? एक सतह रंगे कितना होगा? 6 इंटू n-2 का, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर। 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1। 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा? 6 आपका आंसर। ठीक है भाई, इसमें भी आंसर आपका 6 ही दे रहे हैं। क्लियर हो गया सबको? चलिए, कहीं भी कोई आपके मन में क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। कल अपन लोगों ने जो कुछ सीखा था उसी के आधार पे पूरे क्वेश्चन हो रहे हैं। चौथा क्वेश्चन करके बताइए। आंसर देख के बता दिए, उसमें नीचे लिखा है, देखा ही नहीं? देखो, चौथे क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं
एक घन की सभी सतहें रंगीन की जाती हैं, यदि इसमें कई छोटे घन निकाले जाएं तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होगा। ठीक है, इंग्लिश में साइड दिया हुआ है। ठीक, केवल एक तरफ रंगे गए घनों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, अब इसमें क्या बड़े घन की भुजा है, छोटे घन की भुजा है। ध्यान से देखो, देखिए ऐसा बड़े घन की भुजा हम कल आपको बताया था L1 मानते हैं, तो L1 को अगर आप L मानोगे तो L2 दिया हुआ है L/4। ठीक, इसमें लिखा हुआ है कि जो छोटा क्यूब है उसकी साइड बड़े घन की साइड की 1/4 है। तो अगर आप बड़े घन की भुजा L मानते हो तो छोटे घन की भुजा हो गई L/4। ठीक, अब आपका n का फॉर्मूला क्या होता है? n का फॉर्मूला होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो L से L कट गया, 4 ऊपर पहुंच गया, तो n बराबर क्या आ गया? 4। और n अगर एक बार हमारे पास आ गया तो फिर तो सारी चीजें हो ही जाती हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं केवल एक तरफ रंगे गए घनों की संख्या क्या होगी। क्या पूछ रहे हैं? सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब क्या होते हैं भाई? एक सतह रंगे 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 4-2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 6 चौक 24 आपका आंसर। नोट कर लो भाई, ये सवाल अच्छा था, इसमें आप लोग घूम सकते थे इस 1/4 में। ठीक, अच्छा सवाल था ये, नोट करिए। ठीक है भाई, क्लियर है? अगले सवाल में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, करके दिखाइए। पांचवा सवाल है, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, करके दिखाइए जल्दी से। 27 और 54। चलिए चलिए देखिए, जिनको नहीं आ रहा हो ध्यान से देखें। एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती हैं। एक बड़ा क्यूब है आपके पास, एक बड़ा घन है, उसको सब तरफ से कैसा रंग दिया जाता है? नीला। और उसके बाद उसकी कटिंग की जाती है, तो आपके पास कितने छोटे क्यूब बनते हैं? 125। ये क्या चीज है ये बता दो? ये एन क्यूब है। ठीक, यानी कि ये जो दिया हुआ है क्या है? एन क्यूब कितना है? 125। एन क्यूब कितना है? 125। तो एन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125। तो ये आ जाएगा 5। एन बराबर क्या आ गया भाई? 5 आ गया। अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को रंगा नहीं गया। बताओ भाई क्या नाम होता है? वो छोड़ो, नाम बताओ, नाम क्या होता है इसका? है? और दूसरा नाम बताओ। अंतः केंद्रीय घन, इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब यानी कि बिना रंगे घन, बिना रंगे। क्या होता है फॉर्मूला? n-2 का होल क्यूब। तो n कितना आया? 5।
5 माइनस 2 का होल क्यूब, 5 माइनस 2 3, 3 का क्यूब, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 27। ठीक है भाई, बिना रंगे समझ में आ गए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह को रंगा गया है। क्या नाम होता है पुष्पेंद्र का? एक सतह रंगे, केंद्रीय घन, शाबाश। सेंट्रल क्यूब, ये हम आपको इसलिए बार बार बोल रहे हैं जिससे रंग तो पता ही है, सवाल नहीं दे रहे, और दूसरा नाम तुम्हें याद हो जाएगा। एक सतह रंगे, क्या होता फॉर्मूला बताओ भैया? 6 इंटू होल स्क्वायर, 6 गुणे n बराबर कितना था? 5, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो भाई 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 गुणे 6 तो 27 और 54 आपके आंसर है। देख लीजिए कैसे आए, जिसको नहीं आया वो नोट कर ले, करो जल्दी से नोट। देखो तुम्हारे पास ही आके रुके, पता लग जाता है। कल से जाएंगे। सर आज बहुत शीट कहाँ है भाई साहब? क्या शीट? शीट अच्छा, कल आ जाए शीट ध्यान से। ठीक है भाई, क्लियर है सबको, चलें आगे। अगला सवाल बताओ करके। अगला क्वेश्चन है, एक सफेद पदार्थ के घनों की सभी सतहों को काला किया जाता है जिससे 125 छोटे घन बनते हैं। ठीक, देखो भाई, छठवां क्वेश्चन है, सबसे पहले कहा गया कि कितने छोटे घन बने? 125। क्या चीज है ये? एन क्यूब। एन क्यूब बराबर 125, तो एन बराबर, ठीक है, अब ये तो समझ ही गए होगे, याद हो गया होगा। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया? कितने छोटे घनों की दो सतह काले रंग से रंगी होंगी? ठीक, तो आप इसके आंसर को छोड़ दो एक तरफ, आप तो अपना आंसर दो। ठीक, दो सतह रंगे, दो सतह रंगे का मतलब कौन से? मिडिल क्यूब, ठीक, मध्य घन। क्या होता है फॉर्मूला? दो सतह रंगे, फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस 2, तो 12 गुणे 5 माइनस 2 यानी कि 12 गुणे 3 यानी कि 36। अब क्या 36 आंसर में है? 36 आंसर में नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए सातवां क्वेश्चन करिए सभी लोग। सातवें क्वेश्चन में आपसे दो पार्ट हैं, दो पूछे गए हैं, करिए 6 और 1। चलिए 6 और 1 आंसर आ गए, सभी लोग कर लो, फिर बताते हैं जिसको नहीं आएगा। इसको हटा दे, सबको क्लियर है? सातवें क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, एक घन की सभी सतह को पीला रंगा
जाता है, 27 बराबर घनों में काटा जाता है। ये 27 क्या है बताइए भाई, 27 क्या है? एन क्यूब। एन क्यूब आपको दिया हुआ है 27, तो एन क्या हो जाएगा? 3। इसमें तो कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं, उसका घनमूल निकाल दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कितने घनों की केवल एक सतह को रंगा जाता है? क्या चीज पूछना चाह रही है आपसे? कौन सा क्यूब? केंद्रीय घन। एक सतह रंगे को कहते हैं केंद्रीय घन। एक सतह रंगे क्या होता है फॉर्मूला? 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 गुणे 3-2 का होल स्क्वायर, यानी ये तो हो गया 6। ठीक। अब आपसे पूछ रहे हैं कितने घनों की एक भी सतह नहीं रंगी जाएगी? ये किसका नाम पूछ रहे हैं? ये अंतः केंद्रीय घन, यानी कि बिना रंगे, बिना रंगे। क्या होता फॉर्मूला? n-2 का होल क्यूब, यानी कि 3-2 का होल क्यूब। 3-2 एक का क्यूब, तो बिना रंगा घन होगा 1 और एक सतह रंगे होंगे 6। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? चलिए 8वां क्वेश्चन करिए। इसमें आपके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट आपसे पूछे गए। करिए 8वां क्वेश्चन सभी को, चारों पार्ट करिए। आठवां क्वेश्चन करके दिखाओ सभी को। आठवें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक घन की सभी सतह लाल रंग से रंगी गई, इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है। ये क्या चीज दी गई है आपको? बताओ भाई, क्या दिया हुआ है? एन क्यूब दिया हुआ है। एन क्यूब बराबर कितना है? 64। एन बराबर क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 64, यानी कि 4। एन बराबर 4 आ गया। अब आपसे कह रहे हैं कितने घनों की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता? क्या पूछ रहे हैं ये? बिना रंगे, यानी कि अंतः केंद्रीय घन, बिना रंगे। पहला क्वेश्चन क्या होता है फॉर्मूला? n-2 का होल क्यूब। n कितना आ गया था? 4। 4-2 का होल क्यूब, यानी कितना आ गया? 8। तो भाई पहला आंसर तो हो गया 8। ओके। अगला, कितने घन की केवल एक सतह को रंगा गया है? किसको पूछ रहे हैं ये? नाम बताओ। केंद्रीय घन, सेंट्रल क्यूब। एक सतह रंगे, क्या होता है फॉर्मूला? 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 गुणे 4-2 का होल स्क्वायर, 4-2 2, 2 का स्क्वायर 4 और 6 चौक 24। एक सतह रंगे हो गए 24। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कितने घन की विपरीत दिशा में 2 सतह लाल हैं? ठीक। और कितने घन की 3 सतह को रंगा गया? तीसरे क्वेश्चन का आंसर इसमें आ रहा है 0। ठीक। आपका कितना आ रहा है? आ रहा है 0। कोई ऐसा जिसका 0 ना आ रहा हो? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन पे डाल लीजिए। इस क्वेश्चन पे सभी लोग डालिए मोस्ट इंपॉर्टेंट।
फिर इस चीज को समझिए कि इसका आंसर 0 क्यों है। n बराबर 4 दिया गया था, इसी तरीके से कटिंग होगी। ठीक, अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें कि बिना रंगे कितने होंगे, तो वो तो अंदर होंगे आपके बिना रंगे, इनर सेंट्रल क्यूब 8 निकले, बिना रंगे निकल गए। फिर एक सतह रंगे या सरफेस पे होंगे, ये वाले होंगे, तो ये अपने 24 निकल गए। इसमें पूछा गया है ऐसा घन जिसकी विपरीत सतह रंगी गई हो। ठीक, ध्यान से देखिए, आप इसको निकालोगे जिसकी 3 सतह रंगी हैं, तो इसमें जो सतह रंगी गई हैं वो अगल बगल की सतह हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्या ऐसा हो पाया कि एक सतह यहां की रंगी हो, एक सामने वाली रंगी हुई? ठीक, चलो इसमें तो नहीं मिला, इस वाले को निकालोगे तो एक सतह ये रंगी होगी, एक ये रंगी होगी, ये भी जुड़ी हुई है, विपरीत तो नहीं है ना। ठीक, ये कैसी स्थिति है, जैसे ये वाली दीवार रंगी है और ये वाली रंगी है। वो पूछ रहा है ऐसा बताओ कि ये दीवार रंगी है और ये वाली रंगी है, आमने सामने की रंगी हुई हो। आप कहीं से भी घन निकाल लोगे, आपको कहीं भी ऐसा घन ही नहीं मिलेगा जिसकी आमने सामने की दीवार रंगी हो। चाहे इसको निकालो तो इसमें अगल बगल की 3 रंगी होंगी, ये 2 वाला निकालो तो इसमें अगल बगल की होंगी, एक वाले में तो एक ही पुती होगी, अंदर वालों में पुती नहीं होगी। तो क्या आपको ऐसा घन कहीं मिला जिसमें आमने सामने की दीवारें रंगी हुई हो? तो विपरीत कौन सी होती है? आमने सामने की। इसलिए इसका आंसर 0 है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसके ऊपर लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि वहां पे अगर तुमने लगा दिया 2 सतह रंगे, क्योंकि देखो उनका पूछने का स्टाइल देखो, बिना रंगे, एक सतह रंगे, और तीसरे क्वेश्चन में 2 सतह रंगे, तो तुमने 2 सतह रंगे लगाया, गलत। वो पूछ रहे 2 विपरीत सतह रंगे, विपरीत सतह तो कभी भी रंगी होती ही नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। कितने घनों की 3 सतह को रंगा गया है? तो ये तो अपन को पता ही है। 3 सतह वाले कौन से होते हैं, नाम बताओ? कॉर्नर क्यूब, शीर्ष घन। और कितने होते हैं? फिक्स होते हैं। तो आंसर क्या हो गया? 8। तो तीसरे का आंसर हो गया 0। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 0। और चौथे क्वेश्चन का तो आंसर फिक्स है, कितना? 8। ये आपके चारों क्वेश्चन हो गए। खास तौर से तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? ठीक, ओके, चलिए। तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन? कौन सा था भाई ये? 8वां। चलो 9वां क्वेश्चन करिए। अब यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, भाषा में आपको फंसाया जाएगा। पहले हम आपको बता दे रहे हैं, भाषा में फंसाएंगे। जो यहां पर ये लिखी हुई है ना लैंग्वेज, इसमें आपको फंसा के गलत करवा देंगे। तो बड़े ध्यान से पढ़ना, आपको ध्यान देना है भाषा पे। नवे क्वेश्चन में कहा गया, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो? इंग्लिश में भी देख लें, एटलीस्ट 2 सरफेस प्रिंटेड। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सारी की सारी कहानी इसी में छुपी हुई है। एटलीस्ट 2 सरफेस प्रिंटेड, कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो। ओके,
और आपके पास टोटल घन कितने थे 216, n क्यूब 216, तो n बराबर तो 6 आएगा। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कैसे आएगा, सबको पता है n बराबर 6 आएगा। अब आपसे कहा गया दो सतह रंगे हुए, ठीक है, दो क्वेश्चन लिखो, इसमें लिखो दो सतह रंगे हुए और कम से कम दो सतह रंगे हुए लिखो, एक क्वेश्चन हमारी तरफ से बढ़ा लो। अब दोनों के आंसर दो, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन तो उसी में दिया है कम से कम दो सतह रंगे हुए, और दूसरा क्वेश्चन हमने तुम्हें दिया दो सतह रंगे हुए, केवल दो सतह रंगे हुए, केवल और जोड़ दो। अब जैसे ही तुम इन शब्दों पे ध्यान दोगे तो तुम्हें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक, अगर हम तुमसे कहते हैं दो सतह रंगे हुए या केवल दो सतह रंगे हुए, ठीक, हमने आपसे कहा केवल दो सतह रंगे, तो केवल दो सतह रंगे कौन से होते हैं बताओ, इनका नाम क्या होता है? मिडिल क्यूब। फॉर्मूला बोलो भाई। तो 12 और n कितना था 6, 6 माइनस 2 यानी कि 4, 12 चौक 48। अच्छा, अब हमने आपसे पूछा दूसरा क्वेश्चन, कम से कम दो सतह रंगे। अब कम से कम दो सतह रंगे में कौन कौन आएंगे? देखो भैया, जो तीन वाला है, जो तीन वाला है उसकी क्या दो नहीं रंगी? दो तो रंगी है। ठीक, कम से कम दो जरूर रंगी होनी चाहिए, कम से कम दो सतह रंगी, इसका मतलब है दो तो जरूर होनी चाहिए, दो से ज्यादा हो तो अच्छी बात है। तो दो से ज्यादा क्या हो सकता है? तीन वाले, और दो वाले तो आ ही जाएंगे। तो दो वाले कितने थे? 48। तो 48 तो आने ही आने हैं, और इसमें क्या जुड़ जाएगा? 8 और जुड़ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? 56। ये 8 कौन है? तीन सतह रंगे। तो ये जो शब्द है ना कम से कम, इस शब्द के मारे ये संख्या बढ़ गई है। अगर हम आपसे कहते केवल दो सतह रंगे, तो केवल दो सतह मतलब सिर्फ दो ही रंगी होनी चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। इस लाइन का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको घुमाया जाएगा। आपसे कहेंगे केवल दो सतह रंगे, इसका मतलब है ना दो से कम ना दो से ज्यादा। हम कहेंगे कम से कम दो सतह रंगे हुए, दो और दो से ज्यादा। हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगे हुए। अब बताओ, सोच लो। ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगे हुए, इसमें कौन कौन आएगा? और जीरो वाले। क्यों? हमने तो ये कहा ना ज्यादा से ज्यादा दो रंगी हो। अब ये सोचो, हम कह रहे हैं कम से कम दो रंगी हो, तो कम से कम दो होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा दो रंगी हो, दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बताओ आएंगे कि नहीं आएंगे? सोचो। तुमने एक वाला इसके अंदर कैसे ले आए ये बताओ? हमने तो कहा ज्यादा से ज्यादा दो रंगी हो, एक वाला कैसे ले आए? इसका लॉजिक दो। और अगर तुम्हारा लॉजिक ये है तो फिर जीरो वाला क्यों नहीं आया? इसका लॉजिक सोचो, इसी में तो फंसाया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? हम दोनों को अलग अलग कर दे रहे, हो सकता कंफ्यूज हो रहे हो। सबसे पहले ये लाइन क्लियर हुई, कम से कम दो। कम से कम दो में कौन कौन आएगा बताओ? कम से कम दो। हम जैसे क्वेश्चन पूछें, जैसे आप लोग कुछ ना कुछ पैसे रखे होंगे, वो लोग खड़े हो जाएं जिनकी जेब में कम से कम 10 रुपए हैं, कम से कम 10 रुपए हैं, तो कौन कौन खड़ा होगा? 10 तो हैं ही, और 10 से ज्यादा वाले भी खड़े होंगे कि नहीं? कम से कम 10 हैं, वो सब आएंगे। तो बात समझ में आ गई? ये पिक्चर क्लियर हो गई। कम से कम दो वाले में कौन कौन आएगा? दो और दो से ज्यादा। दो से ज्यादा तीन ही होते। अभी आगे जब घनाभ के क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसके बाद स्पेशल कंडीशन और बनेगी। ठीक, स्पेशल कंडीशन और बनेगी, तब पढ़ाएंगे। अभी ये चीज क्लियर हो गई आपको? ठीक, नोट कर लो इसे। आगे चलते हैं, अभी ज्यादा वाले भी आएंगे।
अच्छा मान लो हम ये कहते हैं आपसे से कम एक सतह रंगे, तो कौन कौन आता बताओ? एक, दो, क्या बिना रंगे भी आ जाते? एक, दो, तीन सब आ जाते, है ना, बिना रंगे छोड़ देते। तो ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं? इसको नोट कर लिया आपने? चलो, ये कौन सा क्वेश्चन था? 10वां क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो, 10वें क्वेश्चन में कह रहे हैं एक रंगे हुए घन को 343 छोटे घनों में काटा जाता है। ये 343 क्या दिया हुआ है बताएं? n³ दिया हुआ है। n³ दिया हुआ है, थ्री फोर थ्री। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 343, यानी कि 7। n बराबर आ गया 7। ठीक, n बराबर 7 आ गया। अब आपसे पूछा गया कितने छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई होगी। इसको अंडरलाइन कर लें, एक सतह रंगी, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड। कम से कम एक में कौन कौन आएगा बताओ? कम से कम एक सतह रंगे, कम से कम एक सतह रंगे में आएंगे एक वाले प्लस दो वाले प्लस तीन वाले, आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा, तीन से ज्यादा वाले होंगे क्या इसमें? पक्का सोच लो, होंगे कि नहीं होंगे? हैं? तीन से ज्यादा वाले नहीं होंगे, क्योंकि तीन से ज्यादा तो रंग ही नहीं सकते ना। आप भाई ऊपर से रंगोगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में रंगोगे, वो काटोगे तो तीन सतह रंगी मिलेंगी और तीन खाली मिलेंगी। तो 4 सतह वाले, 5 सतह वाले, 6 सतह वाले, इससे मतलब 4 के बाद सब 0 0 होंगे। तो भैया इसमें कौन कौन आ जाएंगे? एक वाले, दो वाले, तीन वाले। ठीक, और टोटल होते कितने तरीके के हैं? एक होते बिना रंग वाले, एक वाले, दो वाले, तीन वाले। तो एक तो तरीका ये है कि एक वाले निकालो, दो वाले निकालो, तीन वाले निकालो, सबको जोड़ो। भाई एक वाले कितने होते हैं बताओ, फॉर्मूला बोलो। 6 n-2 का होल स्क्वायर। दो वाले कितने होते हैं? 12 n-2 और तीन वाले, इन सबको जोड़ो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? ये फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका क्या है? जो टोटल थे आपके 343, इसमें से घटा दो बिना रंगे। इसमें से क्या घटा दो? बिना रंगे घटा दो, यानी कि 343 माइनस n-2 का होल क्यूब। देखो दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा कि नहीं? चेक करो, चेक करो भाई। टोटल हमारे पास 4 तरीके के थे, तो हम टोटल में से अगर बिना रंगे हटा दें तो 1 2 3 सबका टोटल तो आ ही जाएगा। तो एक तरीका ये है और दूसरा तरीका, दोनों तरीके नोट करो, आंसर चेक करो सही आ रहा कि। आओ इसको चेक करें। ये कितना हो गया भाई? 6, n कितना था? 7, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 7 माइनस 2 और प्लस 8। तो भाई ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25, और 25 गुणे 6 150, प्लस 5 12 पंजे 60, और ये 8। तो कितना हो गया भाई? ये 218। यहां से 218 आ गया। इस वाले को चेक करो। 7 माइनस 2 5, और 5 का क्यूब 125, तो 343 माइनस 125। बताओ भाई कितना आया? 200। तो यहां से भी 218 और यहां से भी 218।
तो एक नई चीज सीखी आपने। आपको ऐसे करना हो ऐसे कर लो, नहीं तो थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि टोटल में से बिना रंगे हटा दो तो कौन मिलेगा, एक वाले, दो वाले, तीन वालों का टोटल तो ही मिलेगा। हो गया, खत्म, नोट कर। अच्छा सवाल था ये। ठीक है भाई, 11वां क्वेश्चन करके बताओ। ग्यारहवें क्वेश्चन में कह रहे हैं 15 सेंटीमीटर लंबाई के एक रंगीन घन को 125 छोटे घनों में काटा जाता है, छोटे घन की भुजा बताइए। बताओ भैया कितना आएगा। किसको नहीं आ रहा, हाथ उठाओ। कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा हो? आपको नहीं आ रहा, चलो देखो समझो। आप हमें सवाल पढ़ के ये बताओ 15 सेंटीमीटर क्या है, किसकी? तेज बोलो, पहले तो आवाज खोलो। नहीं तो ये 15 क्या है, क्या बोलेंगे? रंगीन घन की लंबाई, बस। कल आई थी, नहीं आई थी? कल नहीं आई थी। क्लास देखी थी, नहीं देखी थी? देख ली, थोड़ी देखी थी। ठीक है, तो वो बात की छूट गई होगी तभी नहीं आ रहा समझ में। चलो भाई आप लोग बताओ 15 क्या है? बड़े घन की भुजा। ठीक, बड़े घन की भुजा। 15 क्या है? बड़े घन की भुजा। बड़े घन की भुजा 15 सेंटीमीटर। ठीक, दिया हुआ है। और आपको ये जो दिया हुआ है 125, ये क्या है? कुल घन। ठीक, ये क्या है? कुल घनों की संख्या। और कुल घनों की संख्या क्या होती है? एन क्यूब। एन क्यूब क्या है? 125। एन बराबर क्या हो गया? 5। इस बात में कोई कंफ्यूजन? अब आपको याद होगा एन का फॉर्मूला क्या होता है? बड़े घन की भुजा और बटे में छोटे घन की भुजा। तो एन बराबर बड़े घन की कितनी है? एन बराबर क्या आया? 5। बड़े घन की कितनी है? 15। और छोटे की हमें पता करना है। क्या पता करना है भैया? छोटे की पता करना है। तो छोटे की भुजा कितनी हो जाएगी? 15/5, यानी क्या आ जाएगा? 3। ऐसे उल्टे सवाल पूछ लिए जाते हैं। उल्टा सवाल है बिल्कुल। अभी तक क्या होता था? बड़े घन की भुजा दी, छोटे घन की भुजा दी, एन निकालो, आगे के घन बताओ। उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। कहने लगे बड़े घन की भुजा ये, टोटल घन इतने, छोटे घन की भुजा बताओ। तो ऐसे हो गया, देखो 3 आ गया। ठीक, चलो 12वां क्वेश्चन करके बताओ। ऐसे ही हो जाएगा पूरा। अब बताओ भैया, 12वां करके बताओ। 12वें में आपसे क्या कह रहे हैं? 12वें में कह रहे हैं बड़े रंगे हुए घन को 8 सेंटीमीटर वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया, बड़े घन की भुजा बताओ। 8 क्या दिया हुआ है? अरे एरिया नहीं दिया, छोटे घन की भुजा है। कह रहे 8 एरिया दिया। 8 सेंटीमीटर के 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, अच्छी आवाज में पढ़ना। तुम्हारी समझ में आ जाए, बस ऐसे ही में पढ़ना। एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर वाले 125 छोटे छोटे घनों में 8 घन सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया। 8 घन सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया। इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक, बैठो। 8 घन सेंटीमीटर वाले 125 छोटे छोटे घन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसी में सारी जानकारी छुपी हुई है। ठीक, हमको क्या क्या पता लग रहा है ये बताएं अब आप। क्षेत्रफल तो उसमें कहीं है ही नहीं, क्षेत्रफल तो कहीं है ही नहीं।
ठीक, 125 क्या है? ये है घनों की संख्या, यानी कि n क्यूब। 8 घन सेंटीमीटर, देखो अगर यहां 8 सेंटीमीटर लिखा होता तो भुजा हो जाती। 8 घन सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या है? आयतन। क्या है? आयतन। किसका आयतन? बड़े वाले का, छोटे वाले का? तो ये छोटे वाले का आयतन है, छोटे घन का आयतन। तो भैया छोटे घन का आयतन है 8 घन सेंटीमीटर, तो भुजा कितनी होगी? 2। ठीक, भुजा कितनी होगी? भुजा हो जाएगी 8 का क्यूब रूट, यानी कि 2। अब यहां से n क्यूब बराबर क्या है? 125। n बराबर क्या हो गया? 5। अब n बराबर 5 है, n बराबर क्या होता? बड़े की भुजा बटे में छोटे की भुजा। ठीक है, बड़े छोटे कौन? घन। n बराबर कितना है? 5। बड़े की निकालनी है, छोटे की कितनी है? 2। तो बड़े की भुजा क्या हो गई? बड़े की भुजा हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक, यहां पर गलती क्या होगी पता? गलती ये होगी, आप छोटे की भुजा 8 मान लो। गलती ये होगी, आप छोटे की भुजा कितनी मान लोगे? 8, जबकि छोटे की भुजा क्या निकलेगी? 2। n क्या निकलेगा? 5। तो बड़े घन की भुजा क्या बनेगी? 10। नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब आज जो क्वेश्चन आपने पढ़े उन्हें देखिए, कोई कंफ्यूजन हो पूछिए, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो पूछिए। कल कुछ लोग नहीं आए थे, कौन कौन नहीं आया था? हाथ उठाओ। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, वैसे तो हमने क्लास भेज दी है, देख लेना। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछो। ठीक है, क्लियर है? अब सुनिए, एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहे हैं, सिर्फ सोच के आना है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कम से कम 1, कम से कम 2, कम से कम 3, ऐसी बात कर रहे थे ना, कम से कम। तो हम कह रहे थे कम से कम 2 रंगे हुए हों, तो अपन लोगों ने उसमें 2 को लिया था और 3 को लिया था, याद आया? अब हम बात कर रहे हैं, आपको जो होमवर्क करके लाना है ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 1। इसमें कौन आएगा? ठीक है, इसमें कौन कौन किसकी किसकी ग्रुपिंग होगी, इस ग्रुप में कौन कौन गिना जाएगा, ये आपको सिर्फ सोच के आना है, बाकी अपन लोग कल करेंगे।